हाँ जी बिल्कुल, मैं सजाद गुल साहब जिसके जहाज के कैप्टन हैं, वो 1995 में हमारे सीनियर भी रहे हैं और वो 1995 में उन्होंने तकरीबन ज्वाइन किया था पीआईए को और बड़े सीनियर कप्तान हैं। और मैं भी इस जहाज को कुछ 6-7 साल से उड़ा रहा हूँ। मगर ये जहाज जहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ या जो समझ आ रही है, अभी कुछ भी कहना वैसे तो बहुत कबल अज़ वक्त होगा, मगर जो देखा जा रहा है इस जहाज में कोई ऐसी तकनीकी प्रॉब्लम अगर हो तो आप उस जहाज टेक ऑफ नहीं होता। हमारे पास टेक्निकल लॉग्स होती हैं जिसको हम चेक करते हैं, उसके बाद ही हम एक मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट एक कहा जाता है, उसके हिसाब से जहाज उठता है। तो ये तो नहीं मैं सोच सकता कि जी जहाज को क्लियर कर दिया गया या उसमें कोई ऐसा फॉल्ट था कि जो पहले नहीं पता था और उसको जहाज को कैप्टन ले जाए, ये तो नहीं मैं सोच सकता। मगर जो एटीसी की टेप्स वगैरह और जो इस वक्त मीडिया पे चल रहा है, जो देखा मतलब जो मैं असेस कर सकता हूँ उसमें, क्योंकि पहले उन्होंने गो अराउंड किया है और गो अराउंड का मतलब ये होता है कि आप हमारा एक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम होता है जिसपे आप आ रहे हैं, रनवे 25 लेफ्ट है हमारा इधर, इस तरह के कहते हैं जो कराची में, उस पे वो स्टेब्लिश थे मगर वो थोड़ा हाई थे। उन्होंने कैप्टन ने खुद कहा है कि जी मैं गो राउंड करना चाहता हूँ। गो राउंड का मतलब कि आप दोबारा जाएंगे और दोबारा आएंगे और उसका एक कुछ रिटर्न प्रोसीजर भी होता है, मगर आजकल क्योंकि ट्रैफिक नहीं है एटीसी ने उनको 110 हेडिंग दी है, 3000 का है। और जहां तक मुझे पड़ रहा है, क्योंकि मैं खुद बहुत शौक में हूँ उस वक्त अपने भाई की वजह से और सबकी वजह से, और तो 110 हेडिंग पे और 3000, बट ही कुडंट क्लाइम एट 3000। 2000 तो उसने कहा है, फर्स्ट ऑफिसर की कॉल जो मुझे उसमें सुनाई दे रही है कि जी मैं 2000 पे हमसे मेंटेन नहीं हो रहा। और अगर आप पीछे देखें तो स्टॉल वार्निंग हमारी इन जहाजों में आती है, वो भी आ रही है, और जो मेडे मेडे कॉल है उन्होंने काफी आखिर पे दी है। और अभी मेरे ख्याल भाई बात कर रहे थे, क्योंकि अगर सिंगल इंजन खुदा ना खास्ता हो जाए तो सिंगल इंजन में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आ सकते हैं, हम लैंड कर सकते हैं, हम गो राउंड कर सकते हैं सिंगल इंजन में, और हमारी सबकी ये ट्रेनिंग्स होती हैं। मगर क्योंकि जो मुझे डाउट हो रहा है कि ड्यूल इंजन फेलियर, अगर दोनों इंजन फेल हो जाते हैं और आप 2000 सिर्फ हाइट पे हैं तो इट्स वेरी इम्पॉसिबल, क्योंकि कराची में हमारे नजदीक 2000 पे कोई ग्राउंड नहीं है। हम ग्लाइड कर सकते हैं पर इतना ज्यादा नहीं कर सकते हैं। एंड एज यू गाइस मेंशन कि जी वो एक हमारे जो इर्द गिर्द जो इमारतें बनी हुई हैं 4th फ्लोर में भी उस ग्लाइड पाथ में है या नहीं है मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर बहुत अफसोसनाक है। फैसल साहब, जिस तरह आप इसको असेस कर रहे हैं, आप ड्यूअल इंजन फेलियर की बात कर रहे हैं, जो रिपोर्ट हो रहा है एक 4 मंजिला इमारत है कि जब ग्लाइड करके नीचे आकर रनवे की तरफ जाने की कोशिश की गई उस दौरान ये एक 4 मंजिला इमारत के साथ टकरा गया तैयारा। आप उनके एक्सपीरियंस की भी बात कर रहे हैं, ही इज अ सीनियर पायलट। आपके ख्याल में अभी आजकल के जो कंडीशंस चल रहे हैं, आप भी जानते हैं, हमारा फिजाई ऑपरेशन बंद भी रहा, फिजाई अमले पर कितना दबाव हो सकता है? कंटिन्यूस फ्लाइट्स एक हफ्ते से सुन रहे थे जब से शुरू हुआ था, ओपन हुआ था, प्रेशर कितना होता है या पायलट्स की ट्रेनिंग के अंदर वो किस तरह से प्रेशर को सस्टेन कर पाते हैं या उसके अंदर काम कर पाते हैं? क्योंकि ओवरऑल इस वक्त तमाम चीजें प्रेशर के अंदर कहीं ना कहीं काम कर रही हैं, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने पड़ रहे हैं हर चीज के लिए, वो भी कहीं ना कहीं है अगर आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में आ जाएं तो। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मगर हमें प्रेशर को देखें जी काउंटर करना सिखाया जाता है। हमारी सिमुलेटर की जितनी भी ट्रेनिंग्स और चीजें हैं उसमें सब कुछ ये कराया जाता है, सिंगल इंजन इवन ड्यूल इंजन भी फेल करा के बताया जाता है आपको। अगर मैं नहीं सोच सकता कि ठीक है कोविड-19 की वजह से लोग डिस्टर्ब हैं, चीजें हैं प्रेशर, मगर कोई ऐसा प्रेशर होना या कोई ऐसी चीज होना, ये बहुत अच्छे जहाज हैं जो एयरबस 320 है, स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट है, हर चीज हर इक्विपमेंट लगा हुआ है, हर चीज आपके पास है, तो मैं नहीं सोच सकता कोई ऐसी चीज है। मगर ऑफ कोर्स अगर आपका 2000 हाइट है और आपके दोनों इंजन किसी वजह से चले जाते हैं, तो मुझे नहीं पता किस वजह से, ड्यूल हाइड्रोलिक फेलियर हो सकता है, आपका फ्यूल स्टार्वेशन हो सकती है, आपके फिल्टर्स वगैरह में तो कोई चौक हो सकते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको करना, और आपके पास के अंदर अगर वो 4 मंजिला इमारत आ जाती है तो ये किस्मत भी कह सकते हैं। फैसल साहब हमारे साथ ही रहिएगा। एयर वाइस मार्शल